नमस्कार, मैं राकेश अहिर। आज देश की मौजूदा हालात बद से बदतर हो गया और आने वाले समय में कितनी हालात इसके खराब होंगे, इसकी कल्पना कुछ बौद्धिक और सामाजिक चिंतक लोग कर करके वो डिप्रेशन में चले गए। भाजपा की सरकार में जिस तरीके से लोगों को अशिक्षित बनाने का ट्रेनिंग, जिस तरीके से पूरे समाज को अशिक्षा की ओर ढकेलने का काम कर रही है, वो समझ रही है कि अगर अशिक्षा का ज्यादा विस्तार होगा हिंदुस्तान में तो नौजवान न रोजगार मांगेगा, न नौकरी मांगेगा, न तार्किक सवाल करेगा, न जवाब करेगा। वह सिर्फ जाति बंटवारा, धार्मिक उन्माद, इस मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान और शमशान जैसे तमाम मुद्दों में उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको गढ़ कर उनकी मानसिकता को फिट कर देंगे। साथियों, सवाल इस बात का भी है कि गैस इतनी महंगी हो गई, 1050 रुपया गैस हो गया, वहीं आपकी शिक्षा इतनी महंगी हो गई और सरकारी संस्थानें जिस तरीके से बेची जा रही हैं, नौकरियां खत्म की जा रही हैं, ये आने वाले समय में नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का कारण है। यह आत्महत्या करने पे मजबूर किया जाएगा नौजवानों को। जिस भारत देश में सड़क, बिजली, पानी और मकान, रोटी जैसे मुख्य मुद्दा हुआ करते थे, आज उस देश में मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई का नारा लगता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो का नारा लगता था। आज वो नारे सब खत्म हो गए और सबके सब महंगे हो गए। जो बचे खुचे थे वो नष्ट किए जा रहे हैं। अब समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। 5 किलो अनाज देकर उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। उनके बनाए हुए अधिकार और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिए हुए संविधान के तहत अधिकारों को तोड़ा जा रहा है। मैं गुजारिश फिर कर रहा हूं कि देश बचेगा तो हम और आप विवाद करेंगे, मतभेद करेंगे, फिर हो जाएगा, मगर देश और संविधान बचना चाहिए। मगर 2022 का चुनाव का जो परिणाम आया वो बहुत से जगह तो ईवीएम को लूटा गया, लोकतंत्र को रौंदा गया। जैसे बनारस में डीएम खुलेआम ईवीएम को हेरा फेरी किया। बहुत से जगहों में प्रशासनिक अमला लगकर पूरे लोकतंत्र की हत्या करने पे आबरू हो गए। साथियों, स्थानीय निकाय का चुनाव है। जौनपुर सहित तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी या क्षेत्रीय विपक्ष के पार्टी के नेताओं को उनका बाउंड्री तोड़ा जा रहा है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पे मुकदमा झूठा लादा जा रहा है। किसी तरीके से, कभी इस तरीके से पूरे भारतीय राजनीति में कभी भी पूरे भारतीय राजनीति में ऐसा कृत्य नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डीजल, पेट्रोल जितनी तेजी से उछाल मार रहा है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा भुखमरी का कारण होगा। सरकारी संस्थाएं इन्होंने बेचकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं और सरकारी संस्थाएं बेचकर तिजोरी ही नहीं भर रहे हैं, तमाम पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत के लोगों के, नौजवानों के मंसूबे को रौंद रहे हैं क्योंकि नौकरियां खत्म हो रही हैं। मगर दुख भी इस बात का है कि वही पिछड़े, दलित, अकलियत, पसमानदा के लोग जब इस सरकार को उखाड़ने के लिए एकजुट नहीं हुए
तो आज मुझे दुख भी है इस बात का साथियों। आप बदलापुर में देखिए जिस तरीके से पुलिस महिलाओं को पीटा, सरेआम नग्न करके पीटा, ये बहुत बड़ा निंदनीय है। और प्रशासन के लोग जातीय सूचक दलित होने के नाते जो गालियां भद्दी दिए और उनके प्राइवेट पार्ट पे इतनी लाठियां मारे, उसका जितना भी आप निंदा कर सकते हैं कर सकते हैं, मगर कोई बहुजन नेता उस पर सवाल नहीं उठा सका। कोई बहुजन नेता जो है नहीं गया। सिर्फ वहां अगर कोई गया तो समाजवादी पार्टी के लोग गए। लाख विपरीत स्थिति में परिस्थिति में हो, मगर वही सड़क पे आज भी खड़े हैं और हक हकूक की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी के लोग अक्सर लड़ेंगे। मैं फिर आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर आप एक मुस्त और एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो आने वाले समय में आपको तोड़ दिया जाएगा, आपके अधिकारों को तोड़ दिया जाएगा और खुद आपको मानसिक गुलाम तो बना ही लिए हैं, आपको शारीरिक, आर्थिक, नैतिक सब आज़ादी छीन के आपको गुलाम बना देंगे। और उस गुलाम की बेड़ियों में आप कैद होकर रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो आप संगठित न होइए। फिर एक नई क्रांति तब आएगी जब गुलामी की जंजीरें आपको पैर से लेकर गले तक बांध दिए जाएंगी और जब आपकी दम घुटने लगेगा, तब आपके आने वाली पीढ़ियों में क्रांति लाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। न जाने कितने बेटों की आहुति चढ़ानी पड़ेगी। इसलिए देश बचाना है और तभी आप लोग देश बचा पाएंगे जब संगठित रहेंगे। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संगठित बनो, संघर्ष बनो, शिक्षित बनो। ये तीन चीज ही आपको देश बचाने के लिए और रूढ़वादी और तमाम सामंती मनुस्मृति जो लागू करने वाले लोग, उनको उखाड़ने का काम आप तभी कर सकते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।